इमरान खान की जगह पार्टी के देरीना रहनुमाओं को छोड़कर बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद करने के बाद जहां एक तरफ पीटीआई में आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं, वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के बागी रहनुमाओं ने फैसला किया है कि वो पार्टी को हाईजैक नहीं होने देंगे। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इन बागी रहनुमाओं में बहुत से ऐसे बानी रहनुमा शामिल हैं जिन्होंने 1996 में इमरान खान के साथ मिलकर पीटीआई कायम की थी, ताहम बाद में चेयरमैन की गलत पॉलिसियों पर अपनी राहें जुदा कर लीं। अब जबकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पीटीआई को 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की डेडलाइन दे रखी है और इस हुक्म की खिलाफ वर्जी पर पार्टी अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो सकती है, ऐसे में पार्टी के बागी रहनुमाओं ने मैदान में आने का फैसला किया है ताकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को यकीनी और शफाफ बनाया जा सके। वाज़ेह रहे कि फॉरेन फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार और पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर पहले ही नजरियाती कारकुनों को मुतहर्रिक होने का पैगाम दे चुके हैं। मौत पर जराए ने उम्मत को बताया कि पीटीआई के दीगर बागी रहनुमाओं सईदुल्लाह नियाजी, फौजिया कसूरी, कमांडर रजा हुसैन शाह, ख्वाजा इम्तियाज, महमूद खान, यूसुफ अली, आजम खान, इंशाह मीर समेत मुतद्दिद ने भी अमली तौर पर मैदान में आने का फैसला किया है ताकि पार्टी के नजरियाती कारकुनान को मुतहर्रिक किया जा सके और नाम निहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए दोबारा पार्टी को फसाद से बचाया जा सके। जराए ने बताया कि इस सिलसिले में इमरान खान के फर्स्ट कजन और पीटीआई पंजाब के बानी सदर सईदुल्लाह नियाजी, जबकि पीटीआई वुमेन विंग की बानी सदर फौजिया कसूरी की जानिब से अनकरीब वीडियो पैगामात मुतवक्को हैं जिसमें वो मुमकिन तौर पर सजा याफ्ता चेयरमैन इमरान खान की इन पॉलिसियों का जिक्र करेंगे जिसकी वजह से पार्टी आज इस हाल को पहुंची और साथ ही नजरियाती कारकुनों को मैदान में निकलने की कॉल देंगे, खासतौर पर ऐसे मौके पर जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की डेडलाइन दे रखी है। जराए के बकौल बागी बानी रहनुमाओं को खदशा है कि मौजूदा पार्टी क़यादत अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है तो वो माजी की तरह शफाफ नहीं होंगे। मनपसंद लोगों को ओहदे देकर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को मुतमईन करने की कोशिश की जाएगी ताकि इंतखाबी निशान बल्ले को बचाया जा सके। चुनाचे बागी रहनुमाओं का ख्याल है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अमल को शफाफ बनाने के लिए नजरियाती कारकुनों को मुतहर्रिक किया जाए। अगर इन खदशात के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन महज खानापुरी साबित होते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सईदुल्लाह नियाजी इमरान खान के सगे चचा के बेटे हैं। वो पीटीआई के बानी रहनुमाओं में से एक हैं। बादअज़ा वो पीटीआई पंजाब के पहले सदर मुंतखब हुए थे, ताहम उन्होंने इमरान खान से रास्ते जुदा कर लिए थे। उनका कहना है कि पीटीआई जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, इमरान खान ने बतौर चेयरमैन पार्टी को गलत रास्ते पर डाल दिया। इसी तरह फौजिया कसूरी पीटीआई की वुमेन विंग की बानी सदर थीं। वो मुसलसल 17 वर्ष इस ओहदे पर रहीं, ताहम पार्टी की गलत पॉलिसियों पर बतौर एहतजाज उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात से 2 माह कबल इस्तीफा दे दिया था। वो इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं। याद रहे कि वो इमरान खान के दस्तराज साहबजादा जहांगीर उर्फ चीकू की बहन हैं। चीकू बरतानिया और यूरोप में इमरान खान के फोकल पर्सन हैं। जराए ने बताया कि इसी तरह पीटीआई सबाबी के साबिक जनरल सेक्रेटरी यूसुफ अली और साबिक सूबाई वजीर तालीम खान एडवोकेट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हैं ताकि नजरियाती कारकुनों को घरों से बाहर आने का पैगाम दिया जा सके। इस सिलसिले में एक मुशावरती इजलास भी मुतवक्को है। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल पार्टी के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का एक बयान मीडिया में आया था जिसमें उन्होंने नजरियाती कारकुनों को मुतहर्रिक होने की कॉल दी थी। उन्होंने मुल्क गिर मुहिम चलाने का ऐलान करते हुए कहा था कि नजरियाती कारकुनान पार्टी में शफाफ इंतखाबात कराने के लिए आगे आएं। उनका यह भी कहना था कि अगर शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हुए तो आम इंतखाबात में बल्ले का निशान बरकरार रहना और इंतखाबात में हिस्सा लेना खतरे में पड़ सकता है। अकबर एस बाबर के इस पैगाम का नजरियाती कारकुनों पर क्या असर हुआ, ये मालूम करने के लिए उनसे राब्ता किया गया तो उनका कहना था, मेरी तवक्कुआत से कहीं बढ़कर रिस्पॉन्स आया है। मेरे इस ऐलान के बाद से मुल्क भर में नजरियाती कारकुनों की कॉलों और
पैगामात का तांता बंधा हुआ है। जल्द मुशावरती इजलासों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला शुरू होने वाला है। नजरियाती कारकुनान और हमदर्दों का इसरार है कि पार्टी को बचाने के लिए फौरी अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाए। हम सब आपके साथ हैं। एक सवाल पर अकबर एस बाबर का कहना था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से हमारा मुतालबा है कि ये इलेक्शन नजरियाती कारकुनों की निगरानी में कराए जाएं, वरना फिर वही उजरती सियासतदान पार्टी पर काबिज हो जाएंगे जिन्होंने दौलत कमाने और हवीसे इक़्तिदार की खातिर पार्टी के कारकुनान को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया और आज पार्टी को इस हाल में पहुंचाया। शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए जरूरी है कि पीटीआई अच्छी साख के हामिल लोगों पर मुश्तमिल मरकजी और सूबाई इलेक्शन कमीशन तश्कील दे। याद रहे कि 2013 में पीटीआई के आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हामिद खान एडवोकेट इलेक्शन कमिश्नर थे, ताहम ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए थे। इसमें होने वाली धांधली पर जस्टिस रिटायर्ड वजी अहमद की पूरी रिपोर्ट मौजूद है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।